सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो स्टार्टिंग से क्या लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। चलिए देखो बेटा, इधर ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 3ab x माइनस 3ab x, फिर क्या है बेटा, प्लस 2b² इक्वल टू 0, यही है ना बेटा। तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर की हेल्प से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 करना है। इट मींस पूरे में ए स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए, पूरे में ए स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। तो इधर एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर आएगा, इधर ए स्क्वायर का डिवाइड करो बेटा, 3b अपॉन ए एक्स, यही होगा ना, यही होना चाहिए। इसमें भी ए स्क्वायर का डिवाइड करो, तो 2b² अपॉन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, सेकंड स्टेप क्या बताया था हमने, कांस्टेंट को राइट साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3b अपॉन ए एक्स इक्वल टू माइनस 2b² अपॉन ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, एक्स के कॉफिशिएंट को उठाएंगे, उसका हाफ करेंगे। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, 3b अपॉन ए, 3b अपॉन ए का हाफ 3b अपॉन 2a, तो 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3b अपॉन ए एक्स प्लस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ऐसे ही हम राइट साइड भी ऐड कर देंगे। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना, आगे बढ़ते। अब ये फॉर्मूला बन गया प्लस का माइनस का, तो किन के बीच माइनस लगे करेंगे, हाँ, x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 9b² अपॉन 4a² माइनस 2b² अपॉन a², यही होगा। इधर आएगा x माइनस 3b अपॉन 2a का होल पावर 2, इधर एलसीएम कितना आ रहा बेटा, 4a²। इधर ध्यान दो सब लोग, यहाँ एलसीएम आ रहा 4a², तो इधर पर हो जाएगा 9b² माइनस 8b², तो 9b² माइनस 8b², b² बचेगा ना बेटा, तो x माइनस 3b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² अपॉन 4a², यही होगा ना। इधर से स्क्वायर हटाओ, इक्वल टू में रूट ओवर लगाओ, ठीक है ना, समझ गया बेटा, इतना नोट कर लो पहले सब लोग। तो क्या आएगा, इधर ध्यान दो, लेफ्ट साइड x माइनस 3b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b² अपॉन 4a², तो इधर आएगा x माइनस 3b अपॉन 2a इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर b² अपॉन 4a² कितना हो जाएगा, b अपॉन 2a। तो एक बार प्लस साइन फिर एक बार माइनस साइन लेकर हम सॉल्व करेंगे। तो देखना बेटा, x माइनस 3b अपॉन 2a
इक्वल टू बी अपॉन टू ए, एक बार प्लस ले लिया, फिर एक्स माइनस थ्री बी अपॉन टू ए इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, यही आएगा बेटा। क्लियर? इधर हो जाएगा x इक्वल टू बी अपॉन टू ए प्लस थ्री बी अपॉन टू ए, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए प्लस थ्री बी अपॉन टू ए। ये कितना हो जाएगा बेटा? x इक्वल टू फोर बी अपॉन टू ए होगा ना। टू ए एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करेंगे। इधर देखो, इधर आएगा माइनस बी प्लस थ्री बी अपॉन टू ए, तो ये कितना हो जाएगा? टू बी अपॉन ए। इधर पर कितना होगा? बी अपॉन ए। ये दोनों आंसर देख लीजिए बेटा, कर दीजिए। अब तो नहीं है किसी को प्रॉब्लम? हो गया? और बोलो बेटा कौन सा करें सॉल्व? बोल दो बेटा क्या है थर्ड में? एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए बेटा करते हैं सॉल्व इसको भी। नोट कर लिया सबने? घर से कर लिया था क्या बेटा? वेरी गुड। देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सबसे पहला स्टेप करना ही नहीं। दूसरा स्टेप कांस्टेंट को राइट साइड, यही करेंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर, बेटा आवाज नहीं, यही होगा ना पूरा कांस्टेंट। एक्स का कॉफिशिएंट फोर ए, उसका हाफ टू ए, टू ए का स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स प्लस टू ए का होल स्क्वायर। बेटा आवाज नहीं करो, आपस में बातचीत नहीं करो। हम तीनों को अलग अलग कर देंगे बेटा, बातचीत करोगे। समझ में आ गया ना? प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए का होल स्क्वायर, यही होगा। अब देखो बेटा, ये तीनों मिलके फॉर्मूला बना रहे किसका? एक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस फोर ए स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, तो इधर आएगा एक्स माइनस टू ए का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो x माइनस टू ए इक्वल टू प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर। तो इधर आएगा प्लस बी, हो गया बेटा? और कोई क्वेश्चन? चलिए हो गया। अब हम फॉर्मूले की हेल्प से रूट फाइंड करना सीखेंगे। तो पहले हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होता है। क्या फोर्थ वाला क्या है बेटा? बस
2x² प्लस x+4। ये देखो 2x² प्लस x+4। सबसे पहला काम 2 का डिवाइड कर दो बेटा, प्लस 2 = 0। -2 x का कॉफिशिएंट उसका हाफ 1/4 प्लस 1। ये फॉर्मूला x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -7/4 होगा। अच्छा, होल स्क्वायर कर दो बेटा, इधर 1/4 हो जाएगा। अब इधर क्या आएगा, -2 प्लस 1/16, तो इधर आएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर -31/16 होगा बेटा। अब हमने क्या बताया था, स्क्वायर के इक्वल टू में नेगेटिव कभी नहीं होना चाहिए। यदि नेगेटिव आता है तो क्या करते हैं, नो रियल रूट्स। समझ गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल लीजिए, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना। लिखो बेटा, आवाज नहीं, इसे हम डी से डिनोट करते हैं। इससे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने को डी से। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होता है वो क्या है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c = 0। तो यदि इसका डी फाइंड करना, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज हमेशा करना है आप। d = b² -4ac, ये होता है फॉर्मूला। बस d = b² -4ac आप लिखोगे, b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, c की जगह c की वैल्यू, इसको सॉल्व करो, हमें d मिल जाए। क्लियर बेटा, कर लीजिए। डी आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बेटा मना कर रहे हैं ना बात करने के लिए, यार पढ़ाई कर लो, समझ लो। हम तीनों में से एक को उधर बिठा देंगे बेटा। नहीं कर रहे आप लोग सही में? वेरी गुड। तो बता दो कौन कर रहा है फिर, ये तो तुम लोग कभी बताओगे नहीं। नहीं बताओगे ना कौन कर रहा बातें, बताओ कौन कर रहा है। सब लोग एक दूसरी शक्ल देख रहे हैं। वो कहावत सुनी ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सुनिए ना। बातें तो सब लोग करते हैं, अब कौन एक दूसरे का नाम ले। चलिए लिखिए, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, राइट द डिस्क्रिमिनेंट, write the discriminant of the following quadratic equation, of the following quadratic equation. First, x² minus 4x plus 2 = 0। सेकंड, सभी का डी निकालो बेटा जितने भी हम लिख रहे हैं। 3x² प्लस 2x minus 1 = 0।
थर्ड वाला देखो बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस ए इक्वल टू 0। फोर्थ बेटा, √3 एक्स स्क्वायर माइनस 2√2 एक्स माइनस 2√3 इक्वल टू 0। फिफ्थ वाला देखो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। सिक्स देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर हो गया बेटा। अब सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में बताओ ए क्या है, ए इक्वल टू कितना है 1। वेरी गुड, सबसे पहले एबीसी डिफाइन कर लिया करो, ए इक्वल टू 1। बी की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, -4। वेरी गुड। और सी कितना है बेटा, तो हम यहां पर डी फाइंड करने के लिए b² माइनस 4ac का यूज करेंगे। अभी हमने बताया ना, b की वैल्यू -4 का स्क्वायर -4, a कितना है बेटा 1, c कितना है 2, तो इधर आएगा 16 माइनस 8 इक्वल टू 8। फर्स्ट सबको समझ में आ गया, आया ना। सेकंड देखो बेटा, सेकंड का डी, पहले एबीसी डिफाइन कीजिए, तो ए की वैल्यू 3, बी कितना है बेटा 2, और सी कितना है बेटा -1, तो डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। बी मीन्स किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 4, ए मीन्स 3, सी मीन्स -1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 12 16 ए। इतना ही आ रहा बेटा। सेकंड, थर्ड वाला देखो बेटा, थर्ड में पहले एबीसी डिफाइन करो। ए की वैल्यू, ए कितना है बेटा 1, वेरी गुड। बी कितना है और सी कितना है, तो फॉर्मूला डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। बी की वैल्यू, ए कितना है 1, सी कितना है ए, तो इधर आएगा 16 माइनस 4। बस यही होगा एक केवल। सारे कर लिए बेटा, चलिए करते जाइए, हम सारे ही सॉल्व करेंगे बेटा। ये थर्ड किया अभी हमने, थर्ड इतना ही आ रहा है 16 माइनस 4a। फोर्थ वाला देखो बेटा, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ में a कितना बेटा √2, b की वैल्यू -2√2, और c कितना है -2√3। समझ गए बेटा, बोलो। तो d फाइंड करना है, d इक्वल टू b² माइनस 4ac। b² मीन्स -2√2 का होल स्क्वायर, -4a मीन्स √3, c मीन्स -2√3। तो इधर -2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा बेटा, बताओ जल्दी। 8। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 4 और 2 8 हो जाएगा, और √3 √3
तो इधर आएगा 8 प्लस 24 इक्वल टू 32। बताओ बेटा, सबका 32 आ रहा है। नेक्स्ट, बाकी दोनों कर लोगे बेटा। अच्छा, अब इधर ध्यान दीजिए, हम डी से पता कर सकते हैं किसके रूट रियल है किसके नहीं है। जिसका डी नेगेटिव आएगा उसके रूट रियल नहीं है, नॉन रियल। और जिसका डी पॉजिटिव आ रहा है उसके रूट रियल। तो रूट्स जो है वो डी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हम लोग ये सीख लेते हैं कि डी पॉजिटिव इक्वल टू 0 या नेगेटिव होने पर रूट्स कैसे रहते हैं। समझ में आ गया। वही रूट हम फाइंड करते हैं जिसके रूट रियल हो, और जिसके रूट नॉन रियल आते हैं उनको हम फाइंड नहीं करते। क्लियर बेटा। तो इसमें कुछ केसेस हम लिख लेते हैं, क्योंकि रूट्स जो है रियल नॉन रियल वो डी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो लिख लो बेटा, लिखो सब लोग। हेडिंग डाल लो बेटा, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। पहला केस, फर्स्ट, डी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ? डी तो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। ठीक है बेटा। पहला केस, यदि डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी, तो इस केस में रूट क्या लिखेंगे? लिखो बेटा, देन, लिखो इसके आगे, देन रूट्स आर, देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल। समझ गए बेटा। सेकंड, डी लेस देन 0, देन रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स आर नॉन रियल। सेकंड वाले में डी लेस देन 0 में रूट्स आर नॉन रियल। थर्ड वाले में डी इक्वल टू 0 आ गया, सपोज किया, सॉल्व किया, डी 0 आ गया, तो क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या लिखोगे बेटा? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। हो गया। अच्छा, फोर्थ और लिख लीजिए, डी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ग्रेटर देन और साथ में इक्वल टू लगा दी, इसका मतलब है रूट्स आर रियल। बस इतना लिखना है, रूट्स आर रियल। यदि उसने कहा रूट्स आर रियल, इट मींस डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे। उसने कहा रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, कहा मतलब डी ग्रेटर देन 0, क्योंकि यदि डी 0 के इक्वल है तब भी तो रूट्स रियल होंगे, और ग्रेटर है तब भी रियल है। समझ गए बेटा सब लोग? कोई प्रॉब्लम किसी को? बोलो बेटा। लिखिए बेटा, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स। लिखिए बेटा क्वेश्चन, डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग quadratic equations. Determine the nature of the roots of the following quadratic equations. First, फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। फर्स्ट,
2x² प्लस x -1 इक्वल टू 0। तो हमारा जो रूट्स का नेचर है वो किस पर डिपेंड है? डी पर। डी की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड नहीं, डी की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है। तो पहले इसमें एबीसी निकालो, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -1। तो क्या लिखेंगे? डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है और सी कितना है? -1। कितना आ रहा बेटा? 9 आ रहा है? 9 आ गया। अब ये 9 जो है ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0? तो यहां लिखेंगे डी ग्रेटर देन 0। जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो क्या लिखेंगे? रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल की जगह डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग। अनइक्वल को ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट कर दीजिए, अनइक्वल के साथ ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, सेकंड। x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इधर पर एबीसी की वैल्यू डिफाइन कीजिए बेटा। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -4 और c इक्वल टू 4। इसमें d फाइंड करो, b² माइनस 4ac। तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू 1 और c 4, तो 16 माइनस 16। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? जब d 0 आता तो क्या लिखते हैं? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। वेरी गुड। नेक्स्ट, सबको समझ में आ रहा है ना? थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इधर a की वैल्यू 1, b 1 और c 1। इसका d निकालो बेटा, b² माइनस 4ac। तो इधर आएगा 1 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 1। तो 1 माइनस 4 इक्वल टू -3। तो d की वैल्यू -3, मतलब नेगेटिव है, 0 से कम है। तो क्या लिखेंगे? d लेस देन 0। जब d की वैल्यू 0 से कम होती है तो क्या लिखेंगे? रूट्स आर नॉन रियल। यहां लिखेंगे रूट्स आर, लिख दो जो लिखा था, रूट्स आर नॉन रियल। परेशान हो जाते आप लोग। हो गया बेटा सबका? नेक्स्ट, फोर्थ, 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिफ्थ, ये दोनों सॉल्व करो बेटा अभी। 2x² प्लस 5x प्लस 5। बताओ बेटा किसका d कितना आ रहा है? फोर्थ का d कितना आ रहा है बेटा? 0। इट मीन्स रूट्स कैसे होंगे? वेरी गुड। फिफ्थ का d कैसा आ रहा है? फिफ्थ का d नेगेटिव है ना? कितना? मतलब रूट्स कैसे होंगे?
अच्छा, इन्हीं केसेस पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि उसमें लिख देता है कि क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो फाइंड द अननोन वेरिएबल। तो रियल और इक्वल के लिए कौन सा केस लगाते हैं? डी इक्वल टू जीरो, और डी इक्वल टू जीरो मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। सॉल्व करो। जैसे लिखिए बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच the quadratic equation, find the value of k for which the quadratic equation has real and equal roots, has real and equal roots। तो देखो बेटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हमने? 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के। इसमें k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो पहले a कितना है बेटा? 2, b कितना है? -10, सी कितना है? के। अच्छा, रूट्स रियल एंड इक्वल होता है तो क्या अप्लाई करते हैं बेटा? डी इक्वल टू जीरो। डी मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो। अब बी की जगह वैल्यू पुट करो, -10 का स्क्वायर, -4, ए की जगह 2 और सी की जगह के इक्वल। सॉल्व करके के फाइंड करो कितना आ रहा है। सॉल्व कीजिए, के फाइंड कीजिए कितना आ रहा है। के की वैल्यू आएगी 25/2। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है बेटा, डी इक्वल टू जीरो अप्लाई करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे और जिस वेरिएबल की वो वैल्यू फाइंड करने के लिए कहेगा उसको फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए।